लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट इमरान खान साहब से कुछ चाहती है कि आप इस टर्म पूरी करने दें, और जो आपकी पॉपुलैरिटी है अवाम में वो हम मानते हैं, लेकिन ये नहीं कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जाए, हमें वक्त दिया जाए। क्या हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई बात की गई? नहीं, देखिए ये मैंने बात की थी जी, आपने याद होगा जी, मैंने कैमरे की तरफ देखे मैंने इमरान खान साहब को मुखातिब किया था। मैंने कहा था खान साहब थोड़ी सियासत करो, ठीक है ना, आप कह रहे हैं आज ही इलेक्शन हो जाए, तो वो कहते हैं कि 5 साल पूरे होंगे हुकूमत के बाद, पर जो भी होगा देखा जाएगा। तो कोई मुकबका करो, पार्लियामेंट में वापस आए, अच्छा, और आके वहाँ, ये मेरी तरफ से एक तजवीज़ थी। अब कुछ लोग कहते हैं जी ये तो एस्टैब्लिशमेंट की गल कर रहा है सिटी, ये उनकी जो लाइन है उसको ये कर रहा है, मगर वो डायरेक्ट नहीं कर रहे थे, सिटी के जरिए कर रहे हैं। ये ऐसी कोई बात नहीं है। इसी तरीके के साथ आज भी मैं देख रहा हूँ मीडिया के अंदर कोई स्पेकुलेशन हो रही है, कोई लोग कह रहे हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट तो चाहती है कि ऐसी बात हो जाए ताकि खान चुप हो जाए जी, और आगे जाके 3 साल के बाद इलेक्शन हो जाए, तो देखा जाएगा। अभी तो खान को चुप कराओ, और इसलिए ये पेशेंगोइयाँ हो रही हैं कि उसको बनी गाला ले जाएंगे, नथिया गली चला जाएगा, केपी भी इधर हो जाएगा, और खान आगे से कहता है नो 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 नो। तो ये बातें ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं हो रही। ये जो वो लोग मेरे जैसे जो चाहते हैं कि इस मुल्क की क्राइसिस ख़त्म हो जी, और हस्बे मामूल अब वापस जमहूरी सियासत की तरफ रवैया रुख हो, तो हम लोग चाहते हैं कि ये क्राइसिस ख़त्म हो। अच्छा, और ख़ान की एक पॉपुलैरिटी है, एक परसेप्शन है कि ये इलेक्शन फेयर नहीं थी। तो अब मेहरबानी करें अगली इलेक्शन की बात करें, आज नहीं कल नहीं परसों, और खान साहब को भी इस बात का एहसास हो कि भाई ऐसे नहीं हो सकता कि रातों रात अब आपकी बात मानी जाए। आपने भी बड़ी गड़बड़ की है, ऐसे तो नहीं है कि यही फॉर्म 47 के हैं, आप भी तो आरटीएस के थे, तो इट्स नो बिग डील। सो इसलिए वो उन्होंने 4 साल इंतजार किया आपको निकालने के लिए, अच्छा, 4.5 साल, तो आप भी ठहर जाएं, आप भी कर लें, मगर गेट रेडी फॉर एन इलेक्शन एट दैट टाइम, और तैयारी करें उसकी। इज माई सजेशन। इसी तरीके के साथ कुछ लोग समझते हैं कि ये सजेशन का मतलब ये है गवर्नमेंट कमज़ोर है, गवर्नमेंट चाहती है कोई एनआरओ, इसको एनआरओ भी कहा जा रहा है कि ये एनआरओ गवर्नमेंट चाहती है। एक्चुअली ये कहना कि एक इलेक्शन हो जाए इज़ नॉट एन एनआरओ, और ये गवर्नमेंट बज़ाहिर बहुत मजबूत है। ये गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट एक सफ़े पे हैं, दोनों का एक ही मकसद है और एक ही मफाद है, वो ये है कि हम रहें, मईशत जो है अपने पाँव पे खड़ी हो जाए, इंडिपेंडेंस ख़त्म हो जाए, महंगाई ख़त्म हो जाए। इसके 2 फ़ायदे हैं उनके लिए। एक तो ये उनको और टाइम मिल जाता है अपनी एक नई कंस्टिट्यूंसी बनाने का। इस वक्त मुस्लिम लीग लाइन पिटी हुई है, वो अगर मईशत बेहतर हो गई 2-3 साल में और कुछ गुडीज़ देनी शुरू कर दी, जैसे मरियम लगी हुई हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने भी कुछ करना शुरू कर दिया। आज आया कि जी वो आगे अब क्योंकि अब हमने IMF प्रोग्राम कर लिया है और आगे भी चलेगा, मगर थोड़ी सी नरमी होगी, इंटरेस्ट रेट्स गिरेंगे, ग्रोथ होगी वगैरह वगैरह। मेरे ख्याल वो क्या ये भी कह रहे हैं बिजली की कीमत भी थोड़ी कम करेंगे, जी। तो ये आगे जाके शायद ज़्यादा इस किस्म की सहूलतें होनी शुरू हो जाए, रिलीफ देनी शुरू कर दें। तो इनका तो मकसद है कि 3-4 साल हम काट लें ताकि अगली इलेक्शन के लिए ये ना हो कि वाइप आउट ही हो जाए। खान पॉपुलर है, मगर हमारी भी वी शुड हैव अ फाइटिंग चांस। दूसरी चीज़ ये है कि जाहिर है कि आर्मी चीफ की 5 साल की अब टर्म है, ठीक, अभी 3 साल रहते हैं उनके, सो वो 3 साल तो गुजारने पड़ेंगे। और अगर खान साहब आ जाते हैं पावर में उससे पहले फॉर वन रीज़न और अनदर, तो फिर एक इंस्टेबिलिटी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि शुरू ही यहीं से हुई थी जी, शुरू ही इन दोनों के जरिए हुई थी ना जी। तो अब तो वी माइट एंड अप सेम प्लेस। इसलिए इस वक्त ना एस्टैब्लिशमेंट का इंटरेस्ट है ना गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है कि फौरी तौर पे कोई सोल्यूशन हो। वो समझते हैं हम बड़े मजबूत हैं। खान ने 2 दफ़ा ट्राई किया है, मैं भी ट्राई किया है, और अभी 26 को भी किया है, 8 को भी किया है, जी। फेल हो गया। अब क्या करेगा? अब वो धमकियाँ दे रहा है कि जी हम सिविल डिसोबीडियंस करेंगे, हम नाफरमानी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो अभी तो उसका कोई इंडिकेशन नहीं है कि वो कामयाबी हो सकती है। वो तो आवाज़ें कहीं दबी हुई हैं, लेकिन असल में आपने एक पेज की जिस तरह बात की, कहीं ना कहीं से ऐसे इशारे मिल रहे हैं, वसवसों की बात से ये बात ज़्यादा चली कि जैसे इन मुज़ाकरात के अलावा भी कहीं मुज़ाकरात हो रहे हैं। और कुछ सहाफ़ी बाकायदा तारीख़ें बता रहे हैं कि 26 दिसंबर को, 30 दिसंबर को, 1 जनवरी को और फिर 5 जनवरी को बुशरा बीबी की मुलाकातें हुई हैं। अगरचे शेख वकास अकरम इसकी तरदीद कर रहे हैं सख्ती के साथ, लेकिन राना सनाउल्लाह भी एक इशारा कर रहे हैं जिसकी वजह से शक पड़ा है कि कहीं बैकडोर मामलात मोहसिन नकवी साहब या कोई और चला रहा है। और ऐसे में शेर अफजल मरवत साहब भी कुछ बातें खोल रहे हैं, वो क्या है? पहली पेशकश आई जिस तरह खान साहब ने खुद मीडिया के सवालात के जवाब देते हुए कहा कि हाउस अरेस्ट की ऑफ़र आई। ये ऑफ़र एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की तरफ से मोहसिन नकवी साहब ने की।
इसके बाद जो है जब ये इनकार हुआ तो फिर जो है 3 हफ्ते या 20 दिसंबर तक खान की रिहाई की जो है पेशकश हुई। पेशकश जो है लेके बैरिस्टर गौहर साहब 3 दफ़ा जेल गए। मोहसिन नकवी साहब के थ्रू ये पेशकशी हुई और मोहसिन नकवी साहब जो है मीडिया के सामने इन चीज़ों के बारे में इकरार कर चुके हैं। ये मुज़ाकरात हुए और जब 26 नवंबर का सानिया हुआ तो इसके बाद जो है हालात तब्दील हो गए। ये कोई डबल गेम खेल रहा है? कोई डबल गेम नहीं हो रही। आपने कुछ डेट्स का जिक्र किया जिसमें इशारा आपका था कि शायद बुशरा बीबी की मुलाकातें हुई, ऐसे ही है जी। तो मैं तो कब से आपसे कह रहा हूँ कि एक ही बंदा या बंदी है, उनकी तरफ तवज्जो दें, नज़र रखें। और मैंने अभी फिर कहा है कि कोर पर्सन जो है जो कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ जिनका रब्ता है और वो खुफिया रब्ता है और वही सारी गेम जो है इमरान खान साहब तक पहुँचाते हैं और वहीं से हिदायत आती है। तो अब ये जो बात हो रही है कि जी शहबाज शरीफ साहब बड़े परेशान हो गए हैं, जाहिर है कि अगर मोहसिन नकवी साहब ने गंडापुर साहब के जब अलग मिले थे जी, आपको याद होगा जिसका मैंने पूरा यहाँ नक्शा खींचा था। हाँ, और वो बाद में सच भी साबित हुआ। और बाद में मुझे पता चला कि आपने बड़ी सही बातें की, आप तो थे नहीं वहाँ। चिड़िया थी आपकी। मैंने कहा बस आप समझे कि मेरी चिड़िया थी, आपके कंधे पे बैठी हुई थी जब आप बातें कर रहे थे। तो बात यह है कि ये बातें बातों में होती है। हाँ, ऐसे भी हो सकता है, अगर आप ये करें तो ऐसे भी हो सकता है, अगर आप ये तो देखें ना, अगर नहीं हमारी ये मजबूरी, ये बातें चलती हैं ऐसे। अच्छा। इसका ये मतलब नहीं होता कि ऑफ़र हुई है। अच्छा। ये इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि ऑफ़र हुई है। ऑफ़र नहीं हुई, बातों बातों में ऑप्शंस फेंके जाते हैं कि व्हाट अबाउट दिस एंड व्हाट अबाउट दिस। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई प्लानिंग के तहत, वो एक डायलॉग गुफ्तगू के दौरान या वाटर टेस्टिंग, ये वाटर टेस्टिंग होती है। अब वो वाटर टेस्टिंग अगर मोहसिन नकवी साहब ने की है, मुझे तो नहीं पता की है कि नहीं की। लोग कह रहे हैं, ये राणा साहब भी कह रहे हैं कि अगर की है तो हमें तो पता नहीं। तो और मगर क्योंकि मेरा ख्याल है क्योंकि इतनी उसमें बात बन चुकी है और अब तो डेटें भी हो रही हैं कि जी, तो इसका ये मतलब है कि एस्टैब्लिशमेंट बराह रास्त भी लगी हुई है। इसीलिए तो ये बातें चली थी ना। मगर जिस तरीके से वो काम कर रही हैं वो इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। अच्छा। इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट। ओके। दैट इज़ कि अगर इमरान खान ने इस मुल्क में सियासत करनी है, देन ही हैज़ टू लेट दिस अरेंजमेंट स्टे। ओके। इस अरेंजमेंट को अगर आप डिस्टेबलाइज करेंगे देन यू हैव नो चांस। एंड अगर इफ़ यू अलाउ दिस अरेंजमेंट टू स्टे विदाउट डिस्टेबलाइजिंग इट, फिर आगे जाके बात हो सकती है हाउ टू गेट यू बैक और नॉट। आप आ भी सकते हैं, नहीं आ सकते। तो ये बातें चलती हैं। आई वुड नॉट टेक टू सीरियसली दिस इशू ऑफ के जी मोहसिन नकवी साहब ने ये ऑफ़र किया है। और मतलब एक बातों में होता है कि अगर आप ये करें, ये करें, ये करें, ये करें, ये करें, तो फिर हम भी ये सोच सकते हैं कि हम ये करें, ये करें, ये। ठीक है। It means nothing more than। लेकिन मोहसिन नकवी साहब कोई पैरेलल सिस्टम नहीं चला रहे सेठी साहब? बिल्कुल नहीं, कोई पैरेलल सिस्टम नहीं। वो सिर्फ जो गवर्नमेंट तो बहुत सी बातें नहीं कर सकती क्योंकि खान साहब कॉन्स्टेंटली कहते हैं कि जो रियल पावर है मेरी बात कराएं। अदरवाइज तो इसलिए फिर रियल पावर जो है वो फिर आना पड़ता है किसी न किसी तरीके के साथ। और वही बात होती है जो सब हम समझते हैं कि किसी सूरत में भी खान साहब को वो रिहा नहीं कर सकते विदाउट एन एनआरओ। एनआरओ खान साहब को चाहिए तो रिहाई भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, मगर उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो खान साहब नहीं मानेंगे।